मैं तुम्हारे लिए कहूँगा कि एक समय वन में बच के सिंहराज की नारी ने के हर जायो। मेरी बात को समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी क्या दशा थी कि एक समय वन में बच के सिंहराज की नारी ने के हर जायो और भूल भई काऊ पाले गडरिया के पड़ो वन लेकर भेड़न माय रलायो। शेरनी ने शेर के बच्चे को जन्म दे दिया। मेरी बात समझना, ये बाबा साहब पर लागू होती है और आप सब पर लागू होती है, ये समझ लेना। आप ध्यान करना इस बात को। ये इसके बोल कहा जा रहे हैं कि भूल गयो सब अपने कुटुंब को, कि भूल गयो सब अपने कुटुंब को, बेरूप भयो जब दूब चरायो। अरे भाई, एक शेरनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया और बच्चा छोटा, इंसान का बच्चा तो जो है ना, उसको बहुत दिन तमाम उसकी मालिश करते हैं और उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, काजल लगाते हैं, तेल लगाते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन वो चारपाई में ही रहता है। लेकिन जानवर का बच्चा जिस समय पैदा होता है और पैदा होते ही प्राकृतिक हवा लेते ही फट सीधी उछलने कूदने लगता है। ये सच्चाई है। तो देखिए, वो शेरनी का बच्चा भूल गया अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने परिवार को, और वो भेड़ बकरियों में रल गया। और भेड़ बकरियों में जाकर उसने देखा क्या कि भेड़ बकरियां क्या खा रही हैं? घास। क्या खा रही हैं? घास। वो भी घास खाने लगा। उसका भोजन क्या था? मांस। वो मांस तो उसने छोड़ दिया और वो शाकाहारी हो गया। तो वहां कहा कि भूल गयो सब अपने कुटुंब को, बेरूप भयो जब दूब चरायो। अरे सुंदर ऐसे सत्संग बिना नर ब्रह्म से जाने जीव कहायो। अरे यानी इंसान से हटकर वो जीवों में गिनती कर दी हमारी। आगे हांडी और पीछे झाड़ू, हमारी उन जीवों में गिनती कर दी। धन्य है वो बाबा साहब महामानव। मैं उसको भगवान का रूप, इस पृथ्वी का मैं भगवान का रूप मानता हूँ, देवता मानता हूँ, जिसने हमारी काया को बिल्कुल पलट दिया। देखिए, हुआ ये कि एक दिन शेर आ जाता है और शेर खड़े होके वहाँ दहाड़ लगाता है, और जैसे ही दहाड़ लगाता है वो भेड़ बकरियां सारी भाग जाती हैं और वो शेर का बच्चा अकेला खड़ा रह जाता है। उसका कारण क्या था? वो शेर का बच्चा इसलिए खड़ा रह गया कि उसका खून, उसका अंश उस शेर में था, इसलिए वो रुक गया। तो वो रुक गया तो वहाँ पर क्या होता है कि वो शेर कहता, पूछता है कि तू कौन? कि मैं भेड़। अरे मूर्ख, तू अपने आप को भेड़ कैसे कह रहा है? तू तो शेर की संतान है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सन 1956 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा लेते हुए ये दहाड़ लगाई कि तुम जानवर की बदतर थे, आज तुम धम्म दीक्षा लेकर और अपने आप को बुद्ध के धम्म में प्रवेश कर रहे हो। आज से तुम इंसान बनोगे, कोई हैवान नहीं बनोगे। अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छे मकान में रहोगे, अच्छी बातें करोगे, अच्छा ज्ञान पकड़ोगे। ये बाबा साहब की दहाड़ है। तो फिर कहा कि तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ। उसे शांत पानी में ले जाते हैं और दोनों खड़े हो जाते हैं। दोनों खड़े होकर और वहाँ पर अपना चेहरा दिखाता है कि देखिए चेहरा किसका है? कि अरे हम तुम तो दोनों एक जैसे हैं। किसी की शक्ल एक जैसी होती है क्या? तो वो वंश एक जैसा था, वो शेर था तो वो भी शेर था, दोनों एक थे। अरे तुम शेर की संतान हो, तुम बाबा साहब की संतान हो, जिसने हमें चलना सिखाया,
जिसने हमें पढ़ना सिखाया, जिसने हमें आईएएस बनाया, जिसने हमें पीसीएस बनाया, जिसने हमें डॉक्टर बनाया, जिसने हमें इंजीनियर बनाया, जिसने हमें पायलट बनाया, हमें बहुत बहुत उपाधियाँ ये सिर्फ बाबा साहब की देन से मिली हैं। अन्यथा और कोई ऐसा कोई देवता नहीं है जिसने हमें कोई उपाधि दे दी होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अब आपके सामने में एक गाना पेश कर देता हूँ, वही सुना रहा हूँ। रोशनी पर अंधेरों के चेहरे हुए, ये समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। रोशनी पर अंधेरों के पैरे हुए, जख्म जितने सिले उतने गहरे हुए। वो गहरे किन्ने कराए कि आज की बहुत जगह की महिलाएं ऐसी है वो नहीं मानती हैं। महिलाएं नहीं मानती हैं। जिस दिन भारत की हमारे समाज की महिला बदल जाएगी तो हमारे बदलने की तो कोई बात ही नहीं। महिला को बदलना जरूरी है। जैसे आप सब बैठी हैं पंचशील का पट्टा डाले हुए, तो आपके अंदर जागृति की लहर है। आप उस बात को सोचती हैं, समझती हैं, नमन करती हैं। रोशनी पर अंधेरों के पैरे हुए, जख्म जितने सिले उतने गहरे हुए। पीर की बांसुरी क्या सुनेंगे ये लोग, पीर की दर्द की बांसुरी क्या सुनेंगे ये लोग। ये तो सहनाइयाँ सुन सुन के बैरे हुए। अब वो सहनाइयाँ कौन सी हैं कि रात को जागरण होता है ठुमका खूब लगाती हैं, खूब। अब ये नहीं सोचती हैं कि हमारा कितना बड़ा शोषण हो रहा है। भीम के त्याग को, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं। क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं। क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को। जीना हर पल सिखाया तुम्हें हर कदम, जीना हर पल सिखाया तुम्हें हर कदम। पूजिए रात दिन ऐसे भगवान को, भीम के त्याग को। भीम का जब से तुमको सहारा मिला, भीम का जब से तुमको सहारा मिला। डूबती नाव को एक किनारा मिला, डूबती नाव को एक किनारा मिला। जिंदगी जीने का हक तुम्हारा मिला, जिंदगी जीने का हक तुम्हारा मिला। याद रखिए सदा ऐसे विद्वान को, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं। क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को, भीम के त्याग को। ठोकरें खा के भी, मेरी बात समझ रहे ना, ठोकरें खा के भी तुम भटकने लगे, ठोकरें खा के भी तुम भटकने लगे।
ढोंग आडंबरों में अटकने लगे, ढोंग आडंबरों में अटकने लगे। भीम के सारे सपने, भीम के सारे सपने चटकने लगे, भीम के सारे सपने चटकने लगे। धज्जी धज्जी किया भीम की शान को, भीम के त्याग को तुमने समझा नहीं, क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को, क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को, क्यों भुला बैठे तुम उनके एहसान को।